Okay, good evening, everyone. The last session we have seen dictionary. We have started the topic called as dictionary. Introduction दिया था मैंने कि dictionary कैसे create करना है and उसका data कैसे access करना है. We will quickly revise what is dictionary. It is a collection of. It is a collection. Okay, it is a collection of multiple elements. Each element consists key value. So एक pair होता है, उस हिसाब से आप dictionary build up करते हो. And if you want to access value, you don't work with the index number. You work with the keys. डिक्शनरी का रूल क्या है? इफ यू टारगेट द की इट विल शो यू द वैल्यू. ओके, तो ये हमने लास्ट सेशन में देखा था. आज के अध्याय में हम देखने वाले हैं द ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म विद दिस डिक्शनरी. डिक्शनरी के साथ कैसे कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो नंबर वन आपको पता चल गया है कि स्टूडेंट डेटा. अब ये अगर डिक्शनरी है तो हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट. ऑफ कोर्स इट इज यूजिंग, यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, एक्सेसिंग एलिमेंट. हाउ टू एक्सेस एलिमेंट, वेरी सिंपल. आपको लिखना पड़ेगा डिक्शनरी का नाम. इन द स्क्वायर ब्रैकेट यू डोंट मेंशन इंडेक्स नंबर, यू मेंशन की, कि कौन सा की चाहिए. लेट्स से आई वांट टू एक्सेस की नेम क्या है. इफ आई डू दिस यू विल बी एबल टू सी कि नेम प्रिंट हो गया है. अगर आपको एज प्रिंट करना है कि 26 जो एज है वो प्रिंट करना है, यू टारगेट द की, आपको एज प्रिंट करवा के बता देगा. ये हमने कल ही देखा था कि एक्सेस कैसे करना है. अब इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं वो देखते हैं. नाउ हाउ टू ऐड न्यू एलिमेंट इनटू अ डिक्शनरी. लिस्ट में क्या करते हो? अपेंड नाम की चीज करते हो. इसमें ऐसा नहीं है. यहां पे मैं लिख देता हूं एडिंग न्यू एलिमेंट. ठीक है, नया एलिमेंट कैसे ऐड करना है वो देख लेते हैं. वेरी सिंपल. आपको लिखना है पहले जिस डिक्शनरी में आपको एलिमेंट ऐड करना है वो. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप लिख दो जो भी आपको की पास करनी है. लेट्स से अभी अपने पास क्या है? नेम है, एज है, मार्क्स है, इज पास है, और क्या रहता है स्टूडेंट डिटेल्स में? ग्रेड. मान लो ग्रेड देना है आपने. ठीक है, ये ग्रेड बोल दिया और वो ग्रेड की वैल्यू लेट्स से ए नाम का ग्रेड हमें एलोकेट करना है. अब ध्यान देना, मैं ये वाला पार्ट कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, कमेंट करना मतलब वो हिस्सा नहीं लेगा प्रोग्राम में. जैसे आप कमेंट कर देते हो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम एनी मोर. ठीक है, नाउ स्टूडेंट डेटा ऑफ ए लिखने के बाद अब अपने को पता है कि यहाँ पे नेम, एज, मार्क्स एंड इज पास्ट, इतना ही है. ठीक है, इतना ही है. उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ग्रेड नाम का, बट हमने ये स्टेटमेंट लिखा है. नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट स्टूडेंट डेटा. इफ आई रन दिस, नया एलिमेंट ऐड हो चुका दिख रहा है. लास्ट में ग्रेड ए हुआ है. ओके, क्लियर यहाँ तक? दिस वाज अबाउट एडिंग अ न्यू एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू चेक हाउ टू एडिट एन आइटम दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. जो आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट है ये भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. ओके, अब हम देखेंगे कि हाउ टू ऐड एलिमेंट. में डिस्टिंग्विश करना भूल गया. एक्सेसिंग एलिमेंट ऊपर डिक्शनरी है अवेलेबल. ओके, हाँ, ये क्या है? ऐड हो गया. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ टू एडिट एन एलिमेंट. मुझे मान लो कि ये जो मार्क्स है 90.99.99, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस स्कोर. आई वांट टू स्कोर 100. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यार इतने कम मार्क कैसे मतलब मैं ले सकता हूँ. इट फील्स वेरी बैड. तो अब हमें करना है उसको 100 मार्क्स. ठीक है, तो लेट्स डू इट. सिंटैक्स जो नया एलिमेंट ऐड करने के लिए वही है. स्टूडेंट डेटा ऑफ मार्क्स इक्वल्स टू 100. एंड अब हम प्रिंट करके देखेंगे स्टूडेंट डेटा. और एक इंपॉर्टेंट बात, अब आपको ग्रेड ए नहीं दिखेगा क्योंकि हमने वो वाला सेक्शन कमेंट कर दिया है. तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि ग्रेड ए भी आएगा.
सिर्फ क्या होगा, ये जो यहाँ तक हमने बनाया था इसमें 99.99 जो इतने कम मार्क्स आए थे मुझे, वो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। सो इफ आई रन दिस, ओके, हाँ गलती बताता हूँ क्या हुआ है। इट इज़ अ केस सेंसिटिव, मार्क्स का एम कैपिटल दिख रहा है यहाँ पे। इट इज़ अ, सुनो पहले, अभी यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ मैंने स्मॉल लिख दिया, तो उसको क्या लगा ये नया एलिमेंट है, तो उसने लास्ट में ऐड कर दिया। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कैपिटल एम लिख देता हूँ। की मैच होना चाहिए एग्जैक्ट, दीज आर केस सेंसिटिव। इफ आई रन दिस, तो जो मुझे खल रहा था कि यार इतने कम मार्क कैसे, नाउ इट इज, नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि 100 मार्क्स आ चुके हैं। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन एडिट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस, सुनो ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज, जो कि बहुत बार यूज होने वाला है, लूपिंग। ओके, लूपिंग थ्रू दिस। ये क्या किया अभी हमने, एडिटिंग, एडिट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, और अब हम करने जा रहे हैं लूपिंग थ्रू डिक्शनरी। ओके, अब देखना है कैसे लूप करना है, वेरी सिंपल। अब लूप करेंगे तो पहले लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट में वो इंडेक्स नंबर कंसिडर करता था, बराबर है, हम आई की वैल्यू प्रिंट करते थे फॉर आई इन लिस्ट ऐसे। अब क्या करता है देखते हैं, सो फॉर लेट्स से थिंग, लूप के लिए एक वेरिएबल लगेगा, आप थिंग लो, आई लो, कुछ भी लो, ठीक है। फॉर थिंग इन, लिस्ट का नाम क्या है स्टूडेंट, सॉरी डिक्शनरी का नाम क्या है स्टूडेंट डेटा। यहाँ पे क्या करना है, लेट्स प्रिंट थिंग। पहले देखते हैं कि थिंग मतलब क्या, की को टारगेट कर रहा है, वैल्यू को टारगेट कर रहा है, किसे टारगेट कर रहा है। इफ आई रन दिस, की टारगेट कर रहा है। अब अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो कैसे, अगर हमारे पास की है तो हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। हाउ डू वी प्रिंट इट, यहाँ देखना, स्टूडेंट डेटा ऑफ एज, मतलब स्टूडेंट डेटा डिक्शनरी, उसके अंदर वो की पास करना है। तो एवरी टाइम जब लूप रन हो रहा है मैं भी वही करूंगा कि स्टूडेंट डेटा ऑफ, अब यहाँ पे आई बात समझ में, ठीक है। तो स्टूडेंट डेटा ऑफ थिंग, थिंग की पहले वैल्यू क्या थी, नेम, तो स्टूडेंट डेटा ऑफ नेम मतलब माधव प्रिंट होगा। तो अब मैं थिंग भी प्रिंट कर रहा हूं, मतलब की भी और उसके साथ वैल्यू भी। सो इफ आई रन दिस, पहले की प्रिंट हुई, नेम, उसके बाद वैल्यू। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्ट्रिंग ऐड कर दो यहाँ पे, आप बोल दो यहाँ पे की, तो यहाँ पे आप बोल दो वैल्यू, मतलब समझने में आसानी होगी, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। नाउ इफ यू रन दिस, करेक्ट आया समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिक्शनरी, ओके। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट जो आपको कंप्लीट करना है। यहां तक समझ में आया सभी को, ये सुनो, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। नहीं, वी डोंट हैव इट। की जो है की के थ्रू है, सब कुछ ऑपरेशंस की के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। लिस्ट इज अ डिफरेंट कलेक्शन, किसमें से, लिस्ट में से, डिक्शनरी में से, ओके। We need to check this out. IAS, we have a function. Deleting element from dictionary in Python. del keyword. Okay, there is a keyword. I guess there is a pop. A pop method will remove item from a specific key name. तो सिर्फ पॉप मेथड के साथ आपको की पास करना पड़ेगा कि कौन सा की का आपको ये करना है। तो यस, वी हैव अ पॉप मेथड, ओके। उसका बोलने का मुद्दा क्या है कि कैसे डिलीट करना है। लेट्स से आई वांट टू डिलीट दिस इज पास्ट वाला चीज, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट डेटा डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप, इसके अंदर की पास करूंगा इज पास्ट,
एंड उसके बाद प्रिंट करके देखते हैं स्टूडेंट डेटा। रन दिस, यू कैन सी नेम है, एज है, मार्क्स है, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, तो यस वी हैव अ पॉप मेथड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। नाउ यू हैव टू बिल्ड अ सिंपल प्रोग्राम। एक छोटा सा प्रोग्राम समझाता हूँ। मान लो आपके पास स्टूडेंट लिस्ट है, स्टूडेंट डेटा, एंड दिस डेटा हैव से स्टूडेंट का नाम और उसका स्कोर जो भी है वो। So, अरे मजाक, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स से कि ये डेटा आपके पास है, स्टूडेंट लिस्ट यू हैव एंड उनके मार्क्स हैं। सो आपको करना क्या है, आपको इस डिक्शनरी से एक नई डिक्शनरी क्रिएट करनी है। क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, ठीक है, वेयर द मार्क्स आर रिप्लेस्ड बाय ग्रेड्स। आ रहा है समझ में? क्या करना है, मार्क्स को रिप्लेस करना है ग्रेड से। क्या ग्रेड दोगे, 91 से 100 के बीच में किसी को मार्क है, ए ग्रेड। उसके बाद मान लो 70 से या 75 से 90 तक किसी को मार्क है तो साइन बी ग्रेड। 60 या 55 से 74 तक अगर किसी मार्क है तो असाइन सी ग्रेड। एंड 35 टू 55 है, इट शुड बी डी ग्रेड। और उसके नीचे फेल है, ठीक है, 35 से नीचे रहा तो फेल। ऐसा ग्रेड सिस्टम, मतलब इससे आपको एक नई डिक्शनरी जनरेट करनी है जहां पे ये मार्क्स की जगह पे ए बी सी डी जो भी ग्रेड उनको होगा वो ऑटोमेटिक असाइन होना चाहिए। ठीक है, सो ये असाइनमेंट आपको करना है। ओके, डिक्शनरी समझ में आया सभी को? तो ये एज अ चैलेंज आपको परफॉर्म करना है। वो विल स्टॉप हियर।